हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है किसान और भगवान। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों ही उसमें मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ लेकर भगवान के पास गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देखकर पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और अब हम तुम्हें क्या बनाकर दोबारा संसार में भेजें? भगवान की बात सुनकर दोनों किसानों में से एक किसान बड़े ही गुस्से में बोला, हे प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वो भी बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कभी कुछ भी नहीं आया। देखो मैंने कैसे जानवरों जैसी जिंदगी जी थी। अब उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय तो मौन रहे, फिर पुनः उस किसान से पूछने लगे, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस अगले जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वो किसान बोला, प्रभु आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें इस जन्म में क्या बनना है? तुम्हारे पिछले जन्म में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे लोग आते थे मुझसे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? दूसरा किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी भी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब उन दोनों किसानों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला किसान जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन ही धन मिले और उसे किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डालकर ही जाता था। और दूसरा किसान जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वो किसान उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। तो दोस्तों, हर एक बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हो या सकारात्मक रूप से। अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो अपनी सोच को अच्छा बनाओ, चीज़ों में कमियां मत निकालो, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लो
और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखो। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।